Good morning. It's another episode for the sequence what you can speak now, the haloalkanes and halorenes. थियोरेटिकल पार्ट आप इसका पढ़ चुके हो अच्छी तरह से, आपने रिवीजन भी कर लिया होगा. सबसे अच्छे क्वेश्चंस तो मतलब जो सेंट्रल बोर्ड को ध्यान में रखते हुए कहा जाए या प्रैक्टिसिंग के लिए कहा जाए तो वो तो आपकी टेक्स्ट बुक में ही है. बेस्ट क्वेश्चन है उसमें, बढ़िया क्वेश्चन है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो क्वेश्चन पूछने का सलीका होता है ना, उसमें वो कुछ पूछते हैं. कभी नेम रिएक्शंस, ठीक है, कभी आपके नोटिस में होगा रिमल्टीमैन रिएक्शन क्या होती है, गैटरमैन रिएक्शन कौन सी होती है ना. स्वाट, अगर अपन हेलोअल्केन की बात करें तो स्वाट रिएक्शन कौन सी है, फिंकलस्टीन रिएक्शन कौन सी है. इसमें कुछ बारीकियाँ होती हैं कुछ चीज़ों में, ठीक है. तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं. एक कैटेगरी होती है ऐसे क्वेश्चंस की कि व्हाट हैपन व्हेन फलाना रिएक्ट विद ढिमका, मतलब एक्स रिएक्ट विद वाई. कोई केमिकल कंपाउंड दे देते हैं ना वो, तो ये एक का रिएक्शन दूसरे से होगा तो क्या होगा. कई बार ये भी दिमाग में रखना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कंपाइल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको किस किस्म के रिएजेंट्स की जरूरत पड़ती है. तो उस तरह के क्वेश्चंस भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनते हैं. ये भी बनता है कि हाउ विल यू ऑब्टेन, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बता देते हैं. पिक्रिक एसिड कैसे बनाओगे, ये पूछ लिया आपसे. डीडीटी कैसे बनाओगे. तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. और कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वो बता देते हैं आपको कि कोई एक केमिकल कंपाउंड है, उसके आइसोमर्स बन रहे हैं, फिर वो उन्होंने बता दिया कि जब ये ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा, ए बनता है, और क्लोरीन से करेगा तो ये बनता है. और ऐसे इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें को स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है. तो ये भी कुछ क्वेश्चंस ही है, कोई बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चंस नहीं है. प्रैक्टिसिंग के लिए थोड़े बहुत उपयोगी लगे आपको तो कर सकते हैं इनको. कुछ एज सच कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, रेगुलर ही है अपने आप को जज करने के लिए कि हमने जो पढ़ा वो कितना हमको याद है. तो कोशिश कर लेते हैं एक बार क्वेश्चंस को करने की. पूरा तो हो पाना पॉसिबल नहीं है, 15 क्वेश्चन है इसमें. 5, 6, 7 जितने भी हो पाएंगे हम कोशिश करते करने की, फिर बाकी बचा हुआ अगले बार में देखते हैं, ठीक है. सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है ये कि अरेंज द फॉलोइंग हाइलाइट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग SN2 रिएक्टिविटी. देखो SN2 रिएक्टिविटी आपको आती है पहले से. इसमें दे रखा है इन्होंने CH3Cl, CH3Br, CH3CH2Cl और Me2CHCl. Me2 जो लिखा है वो Me मतलब मिथाइल के लिए है ना. यानी ये ऑफकोर्स दिख रहा होगा आपको, ये 2 डिग्री जो है वो आपको हेलोजन दिखेगा. देखिए इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की. क्या कॉन्सेप्ट है पहले क्वेश्चन का, इसको हटा दे क्या. चलिए दिखेगा कि क्या है. इन्होंने लिखा है CH3Cl, फर्स्ट क्वेश्चन है. फिर लिखा है इन्होंने CH3Br, फिर लिखा है CH3CH2Cl और फिर लिखा है Me2 मतलब आप लिख सकते हो CH3, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर Cl. एम आई क्लियर. आप इस तरह से लिख सकते हो. डेफिनेटली ये 2 डिग्री है. जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री है. तो डेफिनेटली जब आप बात करते हो SN2 मैकेनिज्म की तो आपके जहन में होना चाहिए SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में होती है. इसमें कोई बाय प्रोडक्ट या इस तरह से नहीं बनते. मतलब आप इस तरह से बोल सकते बाय प्रोडक्ट मतलब इंटरमीडिएट स्टेट इसमें नहीं होती. बाय प्रोडक्ट गलत बोला मैंने, इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होती इसमें. और इसमें ट्रांजिशन स्टेट होती है जो टेम्पररीली होती है. एम आई क्लियर. याद होगा इन्वर्शन का कंसेप्ट इसमें अप्लाई होता है. इस SN2 मैकेनिज्म में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 3 डिग्री होता है. तो पहली बात तो 2 डिग्री सबसे यहाँ लिखा हुआ है, बाकी सब 1 डिग्री में ही आते हैं, तो 2 डिग्री सबसे कमजोर हो गया. फिर हम देखेंगे CH3CH2Cl है और यहाँ पे CH3Br है, CH3Cl है. CH3 की प्रेजेंस के कारण आप समझते हैं यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा. क्या लगेगा? इंडक्टिव इफेक्ट. इससे क्या होगा, प्राइमरी होने के बावजूद क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी कमजोर हो जाएगी. और फिर अब कॉम्पिटिशन, मेरे सबसे कमजोर कौन, फिर 2 डिग्री वाला, उससे थोड़ा बेहतर कौन जिसमें 1 डिग्री है लेकिन CH3CH2 है. अब अगले क्या बचे कॉम्पिटिशन, 2 मिथाइल है. क्लोरीन और ब्रोमीन में कार्बन और हेलोजन बॉन्ड कमजोर किसका, CBr का. ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है ना, ये बॉन्ड कमजोर होता है. तो डेफिनेटली फिर ये तो जीत जाएगा. तो ऑफकोर्स अब हम क्या बने, रिएक्टिविटी ऑर्डर चाहिए हमको. ध्यान देना बॉन्ड जितना कमजोर होता है रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ऑफकोर्स ये तो जीत जाएगा. तो कंडीशन क्या बनेगी, देखे ध्यान से. सबसे पहले हम लिखेंगे CH3C, CH3, यहाँ पर CCl. एम आई क्लियर. ये सबसे कमजोर, इससे बड़ा कौन, CH3CH2Cl. इससे बड़ा कौन, CH3Cl. सबसे बड़ा कौन, CH3Br. सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी, CH3Br की. एम आई क्लियर. इट वॉज फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ स्विच टू सेकंड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपसे कहने की कोशिश कर रहा है कि प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 रिएक्शन. याद होगा SN1 रिएक्शन कैसे होती है, जो 2 स्टेप में होती है. याद होगा SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है. पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन. और कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री. एम आई क्लियर. तो ये दिमाग में हमारे पास है. चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड. मतलब क्या हुआ, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड. मैं पढ़ लूँ, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है.
फिर है 1 मिथाइल, पहले बना लेते हैं साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, यानी नेचुरली आपको बनाना है साइक्लो, एक सील कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा देते हैं, ये Cl हो गया, ये एक ऑप्शन मेरे पास ये है। ओके, फिर अगला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है हमको, इसमें है कि 1 मिथाइल 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल 1 क्लोरो, नाइस। तो वापस इसको बनाते हैं 1 मिथाइल 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल 1 क्लोरो, यानी कि इसी पोजीशन पे CH3 और इसी पोजीशन पे Cl। एम आई क्लियर? चलिए आगे क्या है, 1 मिथाइल 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल 1 ब्रोमो, ये तो ठीक है, तो कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा Br, और एक लिख रखा है इन्होंने 1 मिथाइल 1 आयोडो, ठीक है, तो ठीक है साहब, वो भी कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, 1 आयोडो ले लें, तो इसी पोजीशन पे ले लो CH3 और इसी पे ले लो आयोडीन। अब इनकी हमको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, सिंपल सी कहानी है। तो विचार करो, जैसे सील बाहर जाएगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, जब इस कार्बन पे प्लस आएगा, जब ये बाहर जाएगा इस पे प्लस आएगा, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री से, मतलब ये 2 डिग्री है। अच्छा ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से, जब ये Cl जाएगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, ये इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है, तो ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। एम आई क्लियर? ये बाहर जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये भी 3 डिग्री है। आयोडीन बाहर जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन, एम आई क्लियर? ये भी 3 डिग्री है। और मतलब ये तो तय हो गया, सबसे कमजोर तो इसमें भैया यही है जो 2 डिग्री है। 3 डिग्री के कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, रिएक्टिविटी ज्यादा आ जाएगी। अब कंपटीशन है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, तो ऑफकोर्स आयोडीन की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम तय हो गया डेफिनेटली। अब हमारे पास अवेलेबल है कहानी पूरी, सो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन सजेस्ट, यही जो ऑर्डर लिखा हुआ है वही ऑर्डर होगा। यानी आप क्या कहेंगे, आप बनाइए यहाँ पर सिंपली साइक्लोहेक्साइल, और ये हो गया क्लोरीन लग गया, एक बार फिर से लगा दीजिए यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl, ये जो ऑर्डर लिख रखा है वही ऑर्डर होगा इसका, CH3 फिर ये Br हो जाएगा, और फिर यहाँ पर CH3 के साथ में आयोडीन हो जाएगा। तो सबसे कम रिएक्टिविटी इसकी होगी, मैक्सिमम इसकी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एक सिंपल से कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता ही है। क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग हाइलाइट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1। अब दोबारा तो इस पर बात करने की क्या जरूरत है, आपको आता है SN1 रिएक्शन है 2 स्टेप में होती है, पता है आपको, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, कार्बोकेटाइन बनाना रहता है, क्लियर है, और ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, एम आई क्लियर? चलिए कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन है, प्रोपाइल क्लोराइड है, चलिए आइए भैया प्रोपाइल क्लोराइड आ जाओ, CH3 है, CH2 है, CH2 है और Cl है, ये प्रोपाइल क्लोराइड हो गया। और कौन है साहब हमारे पास है CH2, मैं लिख लेता हूँ इसको, दूसरा है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH ओके, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है मेरे पास में प्रोपाइल क्लोराइड हो गया, CH3 है, CH2 है, फिर ये CH है, Cl है और ये CH3 है, नाइस। ये हमारे पास ऑप्शन है। अब मुझे चूज करना है SN1 मैकेनिज्म के लिए, पता है आपको, देखते जरा, तुम्हारा बाहर जाना हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, तुम्हारा बाहर जाना हुआ तो देखो ध्यान से, ये प्लस हो जाएगा, ध्यान से देखना, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था उससे अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, कुछ याद आया होगा, ओके नाइस। तो अब क्या हुआ, ये इसका जाना होगा, इस पे प्लस आएगा, है मैं क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये 1 डिग्री तो है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री होने के बावजूद, याद देखिए ध्यान से, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है उससे अगले कार्बन में डबल बॉन्ड है, कुछ याद आया होगा आपको, एलाइलिक डेरिवेटिव्स पढ़ा है आपने, वो ऑफ कोर्स विनाइल पढ़ा है, ये एलाइलिक फॉर्मेट में है, डेफिनेटली इसकी रिएक्टिविटी के बारे में आपको पता है। और ये बन गया है क्या, ऑफ कोर्स जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप था यहाँ पे प्लस आ गया, तो ये एक और ये दूसरा, 2 डिग्री हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, आपके पास क्या ऑर्डर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे ज़्यादा इसमें रिएक्टिविटी जो होती है ना, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होती है वो कैसे होगा, मतलब जो अगर आपको चाहिए कि कौन सा इसमें ऑर्डर चाहिए इनको, अदर फॉलोइंग ऑर्डर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो मैक्सिमम रिएक्टिव एलाइलिक ही होगा, डेफिनेटली एलाइलिक होगा। मतलब क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसकी रिएक्टिविटी के कंपैरिजन में कौन आएगा, 2 डिग्री वाला, कहाँ है 2 डिग्री वाला भाई साहब, ये वाला, यानी क्या आ जाएगा CH3, फिर ये CH2, फिर ये CHCl और फिर ये CH3, और फिर लास्ट में क्या आएगा जो था CH3 CH2 Cl। एम आई क्लियर? फिर ध्यान दीजिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये आ गई कि अगर कोई हमारे पास ऐसे एलाइलिक डेरिवेटिव है उसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है, इवन इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री। एम आई क्लियर टू यू? आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से थोड़ा सा चेंज होता है। देखो क्वेश्चन उन्होंने बोला है, अब ऐसे क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल किस्म के होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, सोच समझ के करना पड़ता है कि क्या बोला जा रहा है, किसकी उम्र कितनी हो गई, और वो एक टंकी है उसमें पानी कितना भर गया और दूसरे नल ओपन कर दिया और कितना खाली हो गया, वो सब क्वेश्चंस में जिसको हम लॉजिकल कह सकते हैं, रीजनिंग कह सकते हैं, उस पर बेस्ड है कुछ ऐसी कहानी यहाँ पर भी है, तो थोड़ा ध्यान से देखना होगा। नीचे रखिए,
ठीक है, चलिए देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एन एलाइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, नाइस, फॉलोड बाय अ ट्रीटमेंट विद एथेनॉल गिव 2-methyl butane. 2-methyl butane. Okay, please refer all possible reactions. प्लीज रेफर ऑल पॉसिबल रिएक्शन। क्या है इस लैंग्वेज में? पहली बात तो मैग्नीशियम से रिएक्शन की ड्राई ईथर में आपको कुछ अंदाजा लग रहा होगा। मैग्नीशियम मतलब एक मेटल याद होगा, ग्रिग्नॉल रिएजेंट टाइप का कुछ याद होगा। गुड। फॉलोड बाय अ ट्रीटमेंट विद एथेनॉल, और हमको मिल गया 2-methyl butane। सोचिए, विचार कीजिए, समझते हैं इस बात को, थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हैं। इन्होंने जो लैंग्वेज की है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर अपन सोचे स्ट्रक्चर कैसे, मोनो हेलोजन आपको बनाना है, कैसे बनाना है? 2-methyl butane। एम आई क्लियर? लिखते हैं, पहले तो लिखना शुरू करते हैं। CH3 लिखा, CH2-methyl, तो CH3 लिखा, फिर ये लिखा है यहाँ पर CH2 और 2-methyl butane, 1 2 3 और 2-methyl butane। तो यहाँ पे कोई हेलोजन बना देते हैं, ये लीजिए। एम आई क्लियर? ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ से क्या निकल गया होगा? देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, भाई 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ पे कुछ भी होगा, जैसे Br होगा, Cl होगा, कुछ भी होगा। से मैंने Br ले लिया, तो ये Br यहाँ से गायब हो जाएगा, तो 2-methyl की कंडीशन बन गई। एम आई क्लियर? ये पॉसिबिलिटी बनती है। अच्छा, मतलब आर यू गेटिंग मी? यानी यहाँ पे H था ना, तो चला गया, यहाँ पे कौन आ गया? Br आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरी और पॉसिबिलिटी क्या बनती है? CH3 है, ये CH है, ये CH3 है, और इस लोकेशन से चला जाए तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे बनेगा CH और यहाँ पे CH3, और इस लोकेशन से चला गया तो यहाँ पे हो सकता है। यानी एक पॉसिबिलिटी यहाँ से कि इस हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हुआ, तो एक ये पॉसिबिलिटी बनती है। एम आई क्लियर? ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? और सोचिए, क्योंकि आपके पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है ना, एक और सोचते हैं और क्या पॉसिबिलिटी बनेगी साहब। देखिए, फिर आपके पास अवेलेबल होगा, तब कहानी बनती है कि मान लीजिए आपके पास ये Br हो, यहाँ पे CH2 कर लो, यहाँ पे CH कर लो, यहाँ पे CH3 कर लो, और यहाँ पे कर लो CH2 CH3 कर लो। एम आई क्लियर? एक और ये पॉसिबिलिटी बनती है, थर्ड ये पॉसिबिलिटी है। और सोचते हैं और क्या होगा, एक H गया, नाइस, तो CH3 ले लिया, एक C ले लिया, एक Br ले लिया, एक ले लिया CH2 CH3 ले लिया, और यहाँ पे जोड़ दिया CH3, एक ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। एम आई क्लियर? यानी आप ध्यान से देखोगे तो इस केस में, और आप इसको विदा करते हो यहाँ से, ये प्लस बनेगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी हैंडल कर सकते हैं ना आप, कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ऐसे मैंने ऐसे पूछा नहीं है, आप अपने आप से पूछ सकते हो। ये Br चला जाए यहाँ से, ये Br यहाँ से चला जाए, तो यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ पे आप इस Br को विदा कीजिए, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ Br को विदा कीजिए, यहाँ पे प्लस आएगा। तो आप इसमें ऑर्डर SN1 SN2 का भी अरेंज करके देख सकते हो। बाकी जो 4 होंगे ऑप्शंस, ये इसका कहानी हो गई। एम आई क्लियर? ये था छोटी सी कहानी इसमें कि जो इन्होंने कहा आपसे कि 2-methyl butane। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 2-methyl मतलब आपके पास स्ट्रक्चर, ओरिजिनल स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन का क्या था? CH3 CH3 यहाँ लिख दो, यहाँ पे CH2 कर दो, यहाँ पे CH3 कर दो, ये क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया, 2-methyl हो गया। अब किस H हटाना है इस क्वेश्चन में, माय डियर? H हटाना है। सबसे पहले तुमने इस H को चलता कर दिया, एम आई क्लियर? फिर तुमने इस H को चलता कर दिया, फिर तुमने इधर वाले H को चलता कर दिया, फिर तुमने यानी कुल मिलाकर कि तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं कि तुम कौन, मतलब सीधी सीधी बात है, कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, कितने कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, उनको हटा सकते हो। तो ये इसका छोटा सा क्वेश्चन हो गया। एम आई क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे धावा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। राइट द फॉर्मूला फॉर द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके, पहला है Me2CHCl इन Na ड्राई ईथर। Na ड्राई ईथर जब भी आए तो आपके दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए, ये वुड्स रिएक्शन की बात हो रही है। ऑफकोर्स 2 डिग्री है, डजंट मैटर। Me2CHCl, नाइस, तो CH3 लिखा हमने, यहाँ लिखा Me2 और ये हो गया CHCl। Me2CHCl ये बन गया Me2CHCl इन Na, और लिखा इसमें प्लस Na और ड्राई ईथर। एम आई क्लियर? तो हम क्या करेंगे? सिमिलर यूनिट चूज करेंगे। सिमिलर यूनिट क्या होगा? यहाँ पे लिख देंगे Na, एक बार और कर देंगे, नाना कर देंगे, मतलब अरे 2 बार सोडियम आएगा ना, नाना क्या करेंगे? तो यहाँ पे Na आ गया, यहाँ पे Cl लिख दो, यहाँ पे C लिख दो, यहाँ पे CH3 लिख दो, यहाँ पे H लिख दो, यहाँ पे Cl लिख दो, Cl हो गया ना, CH3 लिख दो। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब क्या करो? यहाँ से Cl और Na और NaCl को विदा करो, यानी 2 NaCl विदा हो गए। अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या डेरिवेटिव बना? CH3 है, C है, ये CH3 है, ये H है, और ये जुड़ गया इससे, ये जुड़ गया CH3 से, जुड़ गया CH3 से, जुड़ गया H। ये आंसर हो गया। एम आई क्लियर? ये सिंपली वुड्स रिएक्शन थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा फास्ट इसलिए करना पड़ता है ना कि वो मतलब टाइमिंग का मैं चाहता हूँ कि मतलब 15-20 मिनट में खत्म हो जाए कहानी। चलिए पार्ट बी देखिए। क्वेश्चन नंबर 5th का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी था। ओके, ये कह रहा है CH3Br प्लस AgF। हाँ, ये इसमें कुछ बोलना है, ये अच्छा है, वैसे आपने कर लिया होगा, फिर भी देखिए क्वेश्चन है, ये पूछा आपसे CH3Br प्लस AgF ऑन हीट। ओके, तो हो सकता है कि जैसे ही आप देखें इसको तो आपके दिमाग में आंसर तो आ ही गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। डेफिनेटली आपने कहा कह दिया होगा कि आंसर क्या आ गया इसका? अरे भैया फ्लोरीन है ना, ब्रोमीन का विदा होना होगा, ये आ जाएगा, और आप कह दो कि यहाँ पे CH3 ऑफकोर्स F और प्लस Ag
Br, ये प्रेसिपिटेशन हो जाएगा इसका, वो सब ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहा था, इसको आप क्या बोलोगे? क्वेश्चन है इसका नाम कैसे रिएक्शन का। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाए क्योंकि फिंकलिस्टीन नाम अच्छा लगता है ना। तो आप कहोगे कि ब्रोमीन चला गया, फ्लोरीन आ गया, तो हेलोजन एक्सचेंज हो गया, और जैसे ही हेलोजन एक्सचेंज दिमाग में आया तुरंत आपने चिल्ला दिया या आपने बोल दिया, रिप्लाई कर दिया, फीडबैक दे दिया कि भैया ये तो डेफिनेटली फिंकलिस्टीन रिएक्शन है। एम आई क्लियर? सॉरी, इट इज़ नॉट फिंकलिस्टीन रिएक्शन, इट इज़ अ स्वाट रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये जो रिएक्शन है ना, ये स्वाट्स रिएक्शन, इट इज़ अ SWARTS स्वाट्स रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, स्वाट्स रिएक्शन है ये। हेलोजन एक्सचेंज तो हो रहा है लेकिन ये फ्लोरीन कर रहा है ना, इसे बोलते हैं स्वाट्स रिएक्शन। इट इज़ नॉट हेलोजन एक्सचेंज तो हो रहा है लेकिन फिंकलिस्टीन नहीं है नाम इसका, स्वाट रिएक्शन नाम है। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। नाउ सी पार्ट सी, पूछा जा रहा है आपसे, CH3 है, CH2 है, Br है और लिखा है NaI, सोडियम का आयोडाइड। अब आपको समझना क्या होगा, यहाँ लिखा है इन ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस है। नेचुरली आपको पता है कंडीशन किसके लिए होती है, ये होती है फिंकलिस्टीन के लिए। ब्रोमीन का विदा होना होगा, आयोडीन का आना होगा, CH3 CH2I बन जाएगा, प्लस ऑफ कोर्स NaBr। इसे कहते हैं फिंकलिस्टीन मेथड, इसे कहते हैं स्वाट्स रिएक्शन। हो तो दोनों में ही रहा है हेलोजन का एक्सचेंज फिर भी। एम आई क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एक और क्वेश्चन है लास्ट में इसके, वो भी कर लेते हैं। ये इन्होंने बोला C6H5N2Cl विद CuCHCl। नाइस, ये सब नेम रिएक्शंस में भी शामिल हो जाते हैं। देखिए ध्यान से, बेंजीन का डाइएथाइल क्लोराइड है, गोला बना दिया, ठीक चलेगा, N2Cl हो गया, और इसमें रिएक्शन आपसे किसकी कर की है, CuCl के साथ, CuHCl लिखा है। नाइस, अब याद होगा एक रिएक्शन जाना पहचाना लग रहा होगा। ऑफ कोर्स दिस इज नथिंग बट द गैटरमैन रिएक्शन। क्या है? गैटरमैन रिएक्शन होगा ऑफ कोर्स। और गैटरमैन रिएक्शन से क्या बन जाता है आपको पता है, इट विल बिकम क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? और प्लस नाइट्रोजन गैस आउट, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी यहाँ से। एम आई क्लियर? और ये इसे बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं? गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, इफ कितना टाइम तो मुझे नहीं पता, लेट मी डू। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, छठवां क्वेश्चन, तो शायद तो ठीक होगा। ये एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अभी तक जो क्वेश्चन के उसमें से ठीक ठीक क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, C6H5 CH2 CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब C6H5 CH2 CH3 आपके पास अवेलेबल है। नेचुरली आप इसको ऐसे बना सकते हो ना, CH2 CH3। ठीक है, ये हो गया एथाइल बेंजीन आपके पास अवेलेबल है। अब आपके पास दो कंडीशंस हैं, सो लेट मी डू इट नाउ। पहली कंडीशन इन्होंने क्या कहा है इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड सनलाइट। इसे ध्यान रखना पड़ता है। देखो जब भी कभी सनलाइट अवेलेबल होती है, नेचुरली होता है ना, तो ध्यान देना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज होती है। क्या यूज होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एम आई क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। अब क्या होगा कि ब्रोमीन, अब शुरुआत ऐसी कर सकता हूँ, Br2 और H लिखा, मतलब लाइट अवेलेबल है। यहाँ क्या बनेगा? Br डॉट प्लस Br डॉट। याद करो, होमोलिटिक क्लैवेज, होमोलिटिक क्लैवेज। एम आई क्लियर? ये कहानी हो गई। अब हम शुरू कर जाते हैं इसके लिए। अब देखिए मैं रिएक्शन लिखना शुरू करता हूँ। ये ऐसे हो गया, ये आपके पास अवेलेबल है। यहाँ लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ CH। जानबूझकर कैसा लिख रहा हूँ जिससे आपको लोकेशन पता चले हाइड्रोजन की। ये अल्फा और ये बीटा। एम आई क्लियर? पहले कोई डाउट तो नहीं इसमें। ये अल्फा लोकेशन रहेगी, ये अल्फा नहीं होगा, ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा। एम आई क्लियर? पहली इंफॉर्मेशन थी। अब इस पर अटैक किसका होगा? इस पर अटैक होगा Br डॉट का। ध्यान देना, कहाँ पे अटैक होगा? इस हाइड्रोजन पर। कौन से हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन होती है। कौन से हाइड्रोजन होती है? एसिडिक हाइड्रोजन। तो कंडीशन क्या बनती है? इस बॉन्ड का यहाँ शिफ्टिंग होना हुआ, तुम्हारा यहाँ पर अटैक हुआ। एम आई क्लियर? इस केस में क्या होगा? इस केस में HBr बाहर जाएगा। HBr बाहर जाएगा तो उस समय क्या खेल बनेगा? तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, ऐसी कहानी हो गई। अब यहाँ पर हो गया, देखो H तो चला गया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? C बन जाएगा। एम आई क्लियर? ये H चला गया, यहाँ पे CH बचा केवल, तो यहाँ पे बचा CH और क्या है? CH3। लेकिन इस CH के सिर पे क्या जाएगा? डॉट। एम आई क्लियर? CH के सिर पे क्या जाएगा? डॉट। फ्री रेडिकल बन जाएगा। ओके, अगली कहानी क्या है? वापस रिपीट करते इस कहानी को। ऑफ कोर्स लेट मी राइट हो हियर CH डॉट, यहाँ पे लिखो CH3। अब इस पे अटैक होगा Br। अरे ब्रोमीन है ना भाई, ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन किस में अटैक होगा? एम आई क्लियर? अब जब इसमें ब्रोमीन का अटैक होगा तो उस समय क्या खेल होगा? ये इधर शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दिया, और ये जो डॉट दिख रहा है इसका, इस पर अटैक हो जाएगा। एम आई क्लियर? यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा? ये यहाँ से माइनस मतलब Br डॉट यहाँ से बाहर हो जाएगा। कंडीशन क्या बनेगी? ध्यान से देखिए प्लीज। ये बनेगा, इसे बॉन्ड बना दो, यहाँ पे बनाओ वापस CH3 और यहाँ बनेगा Br। एम आई क्लियर? ये कहानी हो गई। ये कहानी हो गई कि ये CH3 Br बन गया। एम आई क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा कि इस पोजीशन, सीधी सीधी भाषा में ध्यान दीजिए, इस CH2 से H गायब होगा, इस CH2 से H गायब होगा, न कि CH3 से।
यानी आप ये शायद क्लेम कर सकते थे कि C6H5 CH2CH3 है, तो इस CH3 से एक H हटा दो और यहाँ पे जोड़ दो Br ना, क्या होगा, इस पोजीशन से जाएगा। वैसे भी आप चाहो तो रेकमेंड कर सकते हो, आपको याद है कि मार्कोनिकॉफ एडिशन जो होता है उसको ये फॉलो करता है। लेकिन ऑफकोर्स मार्कोनिकॉफ एडिशन कब होगा या एंटी मार्कोनिकॉफ कैसे होता है, भले ही HBr या Br2 दिखा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म से अगर आप आंसर निकालेंगे तो आपको श्योरिटी रहेगी। एम आई क्लियर? कि कई बार इन क्वेश्चन में हमको धोखा हो जाता है। तो क्या हो गया, ऐसी कहानी होगी। अब पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, यानी इन्होंने हमसे जो फरमाइश की थी कि भाई साहब ये रिएक्शन होनी चाहिए प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड सनलाइट, ये बन गया। अब इस रिएक्शन को और आगे बढ़ा देते हैं। अब इसकी रिएक्शन किसे करना है, आपको ने क्या कहा है, करिए रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड। नाइस। अब आपके पास अवेलेबल है डेरिवेटिव, देखिए दिस इज CH, यहाँ पे है Br, यहाँ पे है CH3, एंड लेट इट अलाउ टू रिएक्ट विद Na प्लस Cn माइनस सोडियम साइनाइड बोला ना आपने, तो यहाँ से क्या होगा भाई, NaBr गायब हो जाएगा, तो माइनस NaBr कर दो, और NaBr गया घर अपने, तो मतलब कंडीशन ये बन जाएगी, यहाँ पर क्या बन गया, ये CH और यहाँ पे साइनाइड का आना हो गया, और यहाँ पे बन जाएगा CH3, क्या बन गया ये 2-फेनिल प्रोपेन नाइट्राइल, क्या बन गया 2-फेनिल प्रोपेन, अरे 2-3 है ना, प्रोपेनाइट्राइल, नाइट्राइल को आप साइनाइड भी बोल सकते हो। एम आई क्लियर? तो ये था एक और क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कुछ 6 क्वेश्चन हमने किए, बाकी नेक्स्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लीज कीप ऑन स्टडीज प्लीज, नाइस डे।